बिल्कुल बिल्कुल सही। बिना पास आओ चलन दो, बिल्कुल लाइट जलाओ। आपने आते ही देखो भाई साहब गाली दी। लाइट जलाओ। जानता नहीं था आप कौन हो क्या हो। आपने आते ही क्या कौन माधव चोर है। ओ भाई एक भी बंदूक नहीं है, ओ भाई साहब एक भी बंदूक नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या मतलब क्या है। मैंने खुद साहब को फोन लगाया, डीएसपी साहब को मैंने खुद फोन लगाया। आप जो कह रहे हो मेरे को मतलब मुझसे धक्का मुक्की चल रही है और हथियार है इनके पास। हमने बल पहुंचाया तो उनने रिकॉर्डिंग भी चल करी, फोन लगाया तो उसमें 5-6 फायर की आवाज आई। अनिल गुर्जर और शैलेंद्र शर्मा दोनों ने बंटी गुर्जर को बुलाया। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है मैं आपको पूरा बात बताऊं। फिर उनका फोन पे आवाज आ रही थी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये छोटी छोटी क्लिप देखी, ये है मध्य प्रदेश के चंबल की, जहां हमारे पूर्व सैनिकों ने और जो ऑन ड्यूटी सैनिक जो छुट्टी पे आए थे, उन्होंने मिलकर एक एकता की मिसाल कायम की है। कल वहां पुलिस के द्वारा हमारे एक पूर्व सैनिक इंद्रपाल सिंह जी तोमर और उसके और एक साथी, जिनको रात को पुलिस उठाकर लेके गई। मामला क्या था, सिर्फ बजरी का, एक बजरी माफिया का और हमारे कोई फौजी भाई का कोई लेन देन का था, जिसमें ये समाज सेवी हैं इंद्रपाल सिंह जी, उनका समझौता कराने गए। लेकिन वहां जो माफिया है उससे पुलिस की मिली भगत है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वहां एक हेड कांस्टेबल, जिसका उस खनन माफिया के साथ पार्टनरशिप है, और उस पार्टनरशिप की वजह से उसने तुरंत उस कांस्टेबल को फोन किया और वो भागकर फटाफट 1-2 बंदे लेकर आ गया और इनको उठाकर ले गया। झूठे इल्जाम लगा दिए कि भाई वहां तो फौजी हैं, हथियार लेके आए हैं, बंदूक चला दी एसपी को और उसको फोन कर दिया। बल्कि हमारे फौजी भाई ने भी एसपी को उनको फोन कराया कि साहब ये कांस्टेबल बदतमीजी कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एसपी साहब ने उस समय अपने बंदे की सुनी और बल भेजा और इनको उठाकर लेके आ गए। जब यह मामला हमारे बाकी पूर्व सैनिकों को पता चला, सुबह फटाफट रात को ही मैसेज हो गए थे कि कल भाई वहां थाने पर पहुंचना है। और वहां अच्छी संख्या में बढ़िया हमारे सैनिक, हवलदार, नायक सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, सिपाही जितने भी थे, पूरे के पूरे वहां थाने का घेराव कर दिए। थाने को घेर के बैठ गए। उन्होंने एक ही बात कही कि सबसे पहले हमारे साथी को रिहा करो और उस कांस्टेबल पर कार्रवाई करो। हालांकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा काफी देर एसपी साहब कि भाई हम क्या करें, एफआईआर हुई है दूसरी पार्टी से, फिर आपकी की एफआईआर ली है, अभी कानूनी प्रक्रिया होगी, कोर्ट करेगा फलाना। लेकिन वहां जैसे जैसे फौजियों की ताकत बढ़ी, फौजियों ने आक्रोश दिखाया अपना कि भाई ये गलत नहीं करने देंगे। कल कोई भी ऐरा गैरा आदमी बहन जो किसी समाज सेवी या किसी फौजी पर एफआईआर कर देगा और आप उठाकर अंदर कर देगो। फौजियों की ताकत के सामने अंत में पुलिस को झुकना पड़ा और उस कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर करना पड़ा और सैनिक को हमारे को छोड़ना पड़ा। ये वीडियो दिखाने का पर्पज ऐसे ही है कि हमारे बाकी भी जगह जगह जहां भी सैनिक हैं, अपने आसपास में संगठन बनाकर रहो और संगठन का ग्रुप भी बनाओ, एकजुट रहो। लेकिन उसको ये नहीं कि बस चाय पानी पिए, नमकीन खाई, हाथ झाड़े, साल में एक प्रोग्राम किया और वही हमारा संगठन है। नहीं, संगठन का मतलब है ऐसी समस्या आती है उसमें मदद करो। आपकी आपस के मनभेद हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, लेकिन जब इस तरह का कोई कार्रवाई होती है उसमें एकजुटता दिखाओ और मिलकर रहो। और पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि पुलिस का तो ये रवैया ही हो चुका है कि फौजी आदमी देखा ना कहीं बस पकड़ो और इनसे पैसे हटो। जो भी पुलिसकर्मी, ऐसे बहुत से मामले आते हैं
चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे ये ठेकेदारी में आबकारी विभाग में जो 2 नंबर की दारू बिक रही है, ऐसे बहुत से 2 नंबर के काम या 1 नंबर के काम जिसमें पुलिस वाला ऑन ड्यूटी कर रहते हुए भी वहां अपना परसेंटेज डाल देता है और फिर उसके साथ इनलीगल काम में भी उसका अननेसेसरी सपोर्ट करता है। ऐसे लोगों को लाइन हाजिर नहीं बर्खास्त करो, तब ये पुलिस महकमा सुधरेगा। हालांकि मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बात को देखा और तुरंत के तुरंत डिसीजन लिया। और फिर कहता हूं हमारे फौजी भाइयों को वीडियो देखें और शेयर करो, और अपना जो जमीर है ना, हर चीज में ये हो रहा है फलाना, आपस में एक बर्तन जो बोलते हैं ना, हम आपस में लड़ाई झगड़ा है, हमारा कोई खुंदक है, लेकिन कोई तीसरा आदमी, बहुत से ऐसे मामले बोले उठाकर फौजी आदमी को ले जाकर डाल दिया, बंद पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम आप लोगों को एक करने के लिए मैंने कहा ये चैनल भी आप ही के लिए खोला है, ये रविंद्र फौजी, इससे जुड़ो ताकि ऐसी कोई समस्या आती है मगर उस लेवल में हल नहीं हो तो इसको हाईलाइट करें। जैसे जैसे चीजें वायरल होती है, नेताओं तक ऊपर तक पहुंचती है, तब पुलिस का अपना आप डंडा आता है और तब पुलिस झुकती है। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि 4 आदमी छुड़ा लोगे तो वो नहीं, बस की नहीं है। अगर आप में एकता है तो संगठन के लोग पहुंचो, अगर आपसे नहीं है, एक स्टेट का नहीं तो दूसरे स्टेट के आएंगे, और नहीं तो पूरे भारत के आएंगे, और हर जगह एकता दिखाओगे तो किसी की औकात नहीं जो आपकी वर्दी पर या आप पर कोई तू कर दे। तो मेरा मकसद यही था, आपको सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़े, वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शैलेंद्र शर्मा को निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। रेत माफिया को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। रेत माफिया को अरे शांत रहो, शांत, अरे शांत रहो, सब लोग साइलेंट, अरे मत बोलो, सुन तो लो, बात सुनो पहले। इंद्रपाल को पूछ लो, हमने पूछ लिया, मान लो हमारे नाम सुनो यार, क्या इसीलिए आप लोगों के अंदर बहुत नहीं है, एक बात शांत रहो, शांत रहो, सुनना जब किया होगा। चोर को पकड़ के फरियादी ने किया और चोर को था, बोले के मंदिर था, हाँ बोले के DI सामने आया, तुमसे कहा कि FIR कर लूंगा, उनकी चलो FIR में कर लेता हूँ, देखो क्या एसपी साहब से कल मिले, उन्होंने CSP साहब इस तरह आप समझदार आदमी है, यहाँ सब लोग खड़े रहते हम ये करना चाहते हैं तत्काल प्रभाव से दोनों व्यक्तियों के खिलाफ FIR हो, खिलाफ FIR हो, शर्मा के नाम से नहीं है, कॉपी दिखाओ, हाँ भाई, अच्छा मैं नहीं रहा, देखो मैं बोलूं,
सुनो, आप तो चाहो रिकॉर्ड कर लो, जो बात है रिकॉर्ड करो, जो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक? मेरी कैपेसिटी रिकॉर्ड इधर से करो। कल रात को लगभग 10 बजे के बात कर लीजिए, तोमर साहब का फोन आया कि सर कटारे जी और सोनू शर्मा का झगड़ा हो रहा है पैसों को लेन देन को। इंद्रपाल का फोन आया, इंद्रपाल सिंह तोमर जी का फोन आया कि सर कटारे जी बोल रहे हैं इनका झगड़ा हो रहा है पैसों को लेन देन लेके, तो आप पुलिस फोर्स पहुंचा दो। हम यही बैठे थे, हमने अपना पुलिस फोर्स पहुंचा दिया। शैलेंद्र शर्मा का भी फोन आया कि सर ऐसे ऐसे वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा, कटारे और सोनू शर्मा, ये तीनों लोग एक ही जगह पे उपलब्ध थे। तोमर साहब भी कुछ समय बल पहुंचा ना, बल पहुंचा, वहीं उनका झगड़ा होने लगा, उज्जत होने लगी। क्या क्या था अपन को किसी के अपन बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे। उनका ये कहना था तोमर साहब का कि सर शैलेंद्र शर्मा ने ये बोला कि मैं यहाँ का दादा हूँ और ये डंडा लेके ये खड़े हैं, गुंडा है दादा, जो भी कुछ बात है ना, ये बात बोली है। शैलेंद्र शर्मा का ये कहना है कि सर ये लोग मेरे को मतलब मुझसे धक्का मुक्की चल रही है और हथियार है इनके पास। हमने बल पहुंचाया तो उनने रिकॉर्डिंग भी करी, फोन लगाया तो उसमें 5-6 फायर की आवाज आई। अनिल गुर्जर और शैलेंद्र शर्मा दोनों ने बंटी गुर्जर को बुलाया, दो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है मैं आपको पूरा बात बताऊं। फिर उनका फोन पे आवाज आ रही थी, मैं और DI साहब पहुंचे, हमारे इंद्रपाल जी से बात हो रही थी। जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया, हमारे जो भी बल गया था कि हमने 2 लोग पकड़े, एक सोनू शर्मा और एक और कोई। हमने तुरंत फोन पे बताया कि उनको कोई मारपीट ना करे, ठीक? वो गाड़ी में से हम थाने लेके आए, थाने पे छोड़ा, फिर वापस गए। तो वहाँ हमें केवल तोमर साहब मिले थे। हमने कटारे का जो फड़ था उसको उस पर JCB चलवाई। जो 2 गाड़ियाँ मिली, एक में दारू की बोतल मिली, एक में 1.5 लाख रुपए मिले। 1.5 लाख रुपए सोनू शर्मा जी के पिताजी को वापस कर दिए, ठीक है। हमारे पास कटारे आया, कटारे ने कहा सर मेरे पे गोली चलाई है, मेरे ही फड़ो, आप खत्म कर रहे हो, गोली चलाई तो भाई FIR करा, खुद ने चलवाई। सुनो तो अब उस समय अपन नहीं बता सकते, या फिर अपने पास कोई ऐसा एविडेंस हो तो अपन उसको करा दें। तो एविडेंस नहीं है कि हथियार से फायर हुआ है, बताइए कहाँ एविडेंस? आप बनाने वाली बताओ। कटारे की तरफ से FIR हुई, ठीक है ना। सुबह रात में भी बात हुई थी हमारा, क्योंकि हम भी व्यक्तिगत रूप से इंद्रपाल जी से परिचित है, तो उनकी तरफ से भी कटारे परिवार पे 3 लोगों पे FIR है, ये दोनों की FIR है। आपको अगर व्यक्तिगत रूप से वो कैसे करेंगे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो। हमारे पहले FIR हुई है, उस पे आप FIR लगाएं, वो FIR निरस्त हो। उसको जांच नहीं सर, जांच का ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल निराधार। दूसरी बात, इंद्रपाल जी को कल से जो 24 घंटे आप व्यक्तिगत जानते हैं कि इंद्रपाल जी समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके खिलाफ FIR से आपको भी सोचना चाहिए, TI साहब को भी सोचना चाहिए था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उस पर आप FIR लगाएं, आप उस पर FIR लगाएं, वो FIR निरस्त हो, वो FIR लगाएं, वो FIR निरस्त हो। हमारे इंद्रपाल जी के साथ जो हुआ है, वो एक जो पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा मिसगाइड करके आपको भी बेवकूफ़ बनाया और थाना प्रभारी जी को बेवकूफ़ बनाया, उस कांस्टेबल के खिलाफ संगीन अपराधों में आप मुकदमा दर्ज कीजिए और हमारे इंद्रपाल जी पे जो FIR हुआ है उस पर FIR लगाएं। जांच करवा लीजिए, लेकिन जांच क्या इन्वेस्टिगेशन के बिना ठूस दिया यहाँ पे? 24 घंटे ऐसे केसों में अपन सामान्यतः जहाँ गोलीबारी होती है तो फिर पहले अपन गोलीबारी तो हुई नहीं है। मेरे खिलाफ यदि कोई बलात्कार केस लगाए तो FIR कर लेंगे बिना जांच के। 1 मिनट, 8 महीने से जो आवेदन दिए गोली के ही, उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई और इसमें भी करें। फिर आप ये बताइए कि एक सैनिक को, 1 मिनट साहब सुनो, एक सैनिक को सर कौन सी IPC की धारा में